हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है डेल्टा साइंस क्लासेस में। आज बेसिक से आपको 10 से 15 मिनट में पूरा डायमेंशन समझ में आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले बेसिक चीज देखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए मास का एसआई यूनिट क्या होता है, एक एसआई यूनिट होगा और एक क्या होगा, डायमेंशन होगा। डायमेंशन में क्या लिखेंगे ये देख लेते हैं। तो मास का क्या होता है, केजी होता है, और हमारा डायमेंशन में इसको लिखेंगे तो कैपिटल एम लिखेंगे। उसी प्रकार से हमारा लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर, और इसको हम जब भी लिखेंगे तो एल लिखेंगे डायमेंशन में। उसके बाद आता है सेकेंड यानी टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। और जब इसको हम डायमेंशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कैपिटल टी लिखेंगे। क्लियर है। अब हम लिखेंगे एम्पियर करंट को हम एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और इसको जब भी डायमेंशन में लिखेंगे तो ए के फॉर्म में लिखेंगे। बस आपको ये चारों पॉइंट याद रखना है, इससे पूरा आपको डायमेंशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कि केजी को किस में लिखेंगे, मास में लिखेंगे। अगर लेंथ है मीटर है तो इसका एल लिखेंगे डायमेंशन में। टाइम है सेकेंड होता है इसका एसआई यूनिट, और इसको डायमेंशन में क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, टी लिखेंगे। और करंट का डायमेंशन एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, डायमेंशन में ए लिखना है। क्लियर है। कुछ बुक में आपको या कहीं कहीं आपको आई भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम ज़्यादातर फोकस किस पे करेंगे, एनसीईआरटी में ज़्यादातर क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। एनसीईआरटी में ज़्यादातर ए दिया हुआ है। क्लियर बच्चों, ये चारों पॉइंट आपको रिमेंबर रखना, और इसके थ्रू हम पूरे डायमेंशन को देख लेंगे। केवल आपको क्या रिमेंबर होना चाहिए, उसका एसआई यूनिट आपको पता होना चाहिए, या फिर फार्मूला आपको पूरा पता ही होगा। तो इससे आपको 12th में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आ जाएगा एकदम इजी वे में, आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए सबसे बेसिक से बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट कर देते हैं, या कहीं कहीं एक्स से भी होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी आता है, इसको भी से डिनोट करते हैं, और इसका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा मीटर है, तो मीटर का क्या हो जाएगा, एल, और ये हमारा क्या है, टी है, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेकेंड है तो टी हो जाएगा। इसी को जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एल टी का इनवर्स 1। क्लियर है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, ए से। ए का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एल और टी के पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा, एल टी के पावर -2। अब इसको अरेंज करके लिखना है प्रॉपर ढंग से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m का पावर 0, l के पावर 1 और t के पावर 0। इसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे, तो m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1। इसको भी लिख सकते हैं m के पावर 0, l t के पावर -2। क्लियर है। अगर सुटेबल वे में लिखना हो, अब यहाँ पर ये भी लिख रहे हैं तो ये भी आपका सही है, गलत नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, फोर्स। ये फोर्स आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। इसका क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का क्या हो जाएगा, अगर इसका एसआई यूनिट आप जानते क्या होता है, न्यूटन होता है।
अब देखिए इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो इसको हम जब न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी, और इसको एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रिमेंबर रखिएगा कि जब भी न्यूटन आए, न्यूटन को हम क्या करेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर क्या लिखेंगे, सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर बच्चों, केजी को क्या लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे। ये आपको रिमेंबर रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही जगह क्या होगा, यूज होगा इसका। तो अगर आप इसको लिख लिए, तो अगर हमको फोर्स को डायमेंशन में कन्वर्ट करना है तो इसका डायमेंशन लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, यही हमारा है, इसका हमको अब डायमेंशन लिखना है। डायमेंशन लिखना है तो कितना हो जाएगा, मास केजी का कैपिटल एम एल टी के पावर -2, टी के पावर -2। अगर आप, ये मैकेनिक्स का पार्ट है, ये आप रिमेंबर रख पाते हैं तो इससे आगे आपका जो भी 12th में वोल्टेज निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का निकालना हो, किसी भी चीज़ का निकालना हो, आपको निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये आपको रिमेंबर होना चाहिए। इसके आगे कुछ भी आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। चलिए आप देखते हैं हम, जैसे हमको वोल्टेज का निकालना है, किसका निकालना है, वोल्टेज का डायमेंशन निकालना है। वोल्टेज का क्या निकालना है, डायमेंशन यूनिट। चलिए देख लेते हैं कैसे निकलेगा। वोल्टेज का क्या निकालना है, डायमेंशन यूनिट निकालना है। तो देखिए वोल्टेज का डायमेंशन यूनिट कैसे हम लोग निकालते हैं। वोल्टेज बराबर क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहां से देखिए वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्ज को क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। अब देखिए यहां से ही अभी हम देखे हैं कि देखिए यहां से हम क्या लिखे, फोर्स का, इसलिए बोले हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस मैकेनिक्स में आपको इतना ही देखना है, उसके बाद हम सब क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक और जो हमारा लास्ट वाला चैप्टर है उस सब का, इसी से आपको पूरा डायमेंशन बन जाएगा और कुछ नहीं आपको देखना है। चलिए अब देखिए फोर्स का क्या लिखेंगे, रिमेंबर रखने की जरूरत भी नहीं है, उसको भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे निकाल लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास का क्या हो गया, कैपिटल एम, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास का कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एल टी के पावर -2। रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है आपको। क्या हो जाएगा यहाँ से, एम एल टी के पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाता है, एल, और चार्ज को क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू आई बराबर क्या होता है, करंट इक्वल टू Q बाई टी। तो चार्ज बराबर क्या आ जाएगा, आई टी। तो देखिए आई यहाँ से क्या हो जाएगा, एम्पियर, और टी को कैपिटल टी यहाँ पुट कर दीजिए, कैंसिल होने वाला कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और ए के पावर, सॉरी ये t कितना हो जाएगा, -2 यहाँ है, एक ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t के पावर -3, और a के पावर क्या हो जाएगा, -1। तो जो आपका वोल्टेज का डायमेंशन यूनिट आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया। वोल्टेज का डायमेंशन यूनिट आपका ये आ गया। क्लियर बच्चों, इसी प्रकार से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आप ये निकाल लिए तो अब बताइए इंडक्टेंस का भी निकाल सकते हैं। इंडक्टेंस का क्या होता है, इंडक्टेंस को किससे सूचित करते हैं, एल का निकालना है। तो आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, आई एक्सएल लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आई, V बाई आई हो जाएगा। तो V का यहां से डायरेक्ट यहां पर पुट कर देंगे, कितना होगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए के पावर -1 अपॉन आई कितना हो जाएगा, यहां से आई देख लीजिए, आई का तो एम्पियर होता है ए। बस अब यहां से देखिए एक्सएल, हमको एक्सएल एल का निकालना है, तो एक्सएल बराबर कितना होता है, 2 पाई एफ एल। तो एम एल स्क्वायर
टी के पावर -3 ए के पावर -2 आ गया। अब देखिए ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसका कोई यूज नहीं है डायमेंशन में। यहाँ से ये हमारा इंडक्टेंस है, इसको इंडक्टेंस, चलिए इसको इंडक्टेंस मान लेते हैं। ये क्या है हमारा इंडक्टेंस है, ये रिमेंबर रखिएगा, इंडक्टर या इंडक्टर बोल सकते हैं। क्या है हमारा इंडक्टर है, क्योंकि एल यहाँ पर भी है, एल ये भी इंडिकेट होता है, तो यहाँ ये हमारा इंडक्टर है। तो ये एल बराबर क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2 अपॉन एफ को क्या करेंगे, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2, और ये 1/f को क्या कहते हैं, टी लिखते हैं, टाइम होता है। तो यहाँ से क्या आ गया, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -2 इंटू टी। जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, एक टी से एक टी कैंसिल हो जाएगा, और ए के पावर -2। मतलब जो हमारा इंडक्टेंस आया, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट आया वो कितना आएगा, इसको इंडक्टेंस को हेनरी भी बोलते हैं, उसका ऐसा यूनिट हेनरी होता है। तो हेनरी का भी डायमेंशन कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -2। आपको रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी निकाल सकते हैं। चलिए क्लियर बच्चों। देखिए यहां से आपको यहां से देखिए ये पूरा जो आप डायमेंशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे किसी भी डायमेंशन को आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है, देखिए ये इसका हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकाल लेते हैं। देखिए E बराबर आप जानते हैं क्या होता है, dV/dr होता है, dV/dr होता है। तो अभी हम वोल्टेज का देखे हैं, वोल्टेज का देखे, हमको रिमेंबर नहीं रखना है, हर बार निकाल लेना है। जैसे आप निकालिएगा तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा और रिमेंबर भी हो जाएगा धीरे धीरे। और वो जो रिमेंबर होगा तो वो कभी नहीं भूलिएगा, रटिएगा आप भूल जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वर्क डन को क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ से निकालिएगा तो वर्क डन का कितना हो जाएगा, फोर्स एम एल टी के पावर -2, और टाइम है तो 2 अपॉन चार्ज का क्या हो जाएगा, आई एम्पियर, और टी हो जाएगा। तो वोल्टेज का डायमेंशन यूनिट कितना आ गया, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए के पावर -1। अब हमको डी आर का आप जानते ही हैं, डी आर का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, यानी कि मीटर है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। यहाँ पे एल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एम एल टी के पावर -3 ए के पावर कितना हो जाएगा, -1। देखिए यही है आंसर, क्लियर। आप कोई भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी S। तो देखिए ये क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, चार्ज बाय एरिया होता है। कितना होता है, चार्ज बाय एरिया। तो चार्ज का क्या होता है, I, ये हमारा एरिया होता है। तो चार्ज I इंटू टी होता है, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो I का क्या हो जाएगा, कैपिटल A, और T का कैपिटल T, और L स्क्वायर। बस लिख दीजिए M का पावर 0, L के पावर -2, T A के पावर -1। देखिए यही होगा यहाँ पे, सॉरी A के पावर -1 नहीं होगा, ये A हो जाएगा। देखिए यही है ऑप्शन। चलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसमें, आपको समझ में आ जाएगा। केवल जितना बताया उतना लर्न कर लीजिए, आपका सभी का सभी आपका सोल्व हो जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये पूरा हमारा क्या है, PDF है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर जुड़ सकते हैं, या फिर Facebook पेज पर जाके आपको क्या कर सकते हैं,
डेल्टा साइंस क्लास के फेसबुक पेज पर भी आपको मिल जाएगा, या फिर आप मोबाइल नंबर ले लीजिए, इसी पे आप इस पर भी आप मैसेज कीजिएगा तो हम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे। इसमें आपको पूरा लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चों? आप या तो इस व्हाट्सएप पेज पे करके हाई लिख के भेजिएगा कि सर हमको डायमेंशन का पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ये पूरा है जो भी आपको 12th में आने वाला है, ये पूरा है। ठीक है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा, ये पूरा 12th का है, डायमेंशन यूनिट है। क्लियर बच्चों? चलिए, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों? चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।